नमस्कार साथियों। पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, छात्र जिन्हें लगता है कि वे अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर हैं और इससे डर लगता है और पूरी तरह से घर में बैठे हैं और हार मान ली है, वट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह चैनल इंग्लिश जीएस बाय जीएस आपके लिए ही है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियोस को नियमित रूप से देखना है, पूरा ध्यान से देखना है और नोट्स भी बनाने हैं, अर्थात इसको आपको लिखते भी रहना है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें जो हमने आज ली हैं, अगर इनको आप जान लेते हैं तो आप बहुत से छात्रों से ऊपर निकल जाएंगे। देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से छात्र अंग्रेजी की, मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, बड़े बड़े क्लासों में भी उनसे कहो इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है या अल्फ़ाबेट लिख के दिखा दो तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं। तो आज चूँकि हम लोग ये दूसरा लेक्चर है और हमने आपसे पहले ही बता दिया हम जीरो लेवल से सीखेंगे, तो जीरो से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले लेक्चर में आपने देखा कि अल्फ़ाबेट लेटर्स देखे, अब आपको थोड़ी जानकारी भी हो चुकी है। तो आप चलो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले हम लोग जानते हैं इनका मतलब क्या होता है, यानी कि हम तो सबसे पहले जो वोकेब हमने यूज़ किए, यानी कि जो स्पेलिंग्स हमने यूज़ किए हैं, उनका मतलब भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब आप समझ रहे हैं अंग्रेजी होता है और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ड माला। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला। टोटल का मतलब होता है कुल और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। तो कुल अक्षर मीनिंग भी आप नोट कर लीजिएगा। तो कुल अक्षर आपके कितने होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, 26, चूँकि आप पढ़ चुके हैं, अब जान चुके हैं, 26 होते हैं। वोवेल का मतलब होता है स्वर। क्या होता है वोवेल का मतलब? वोवेल का मतलब होता है स्वर, ठीक। तो ये स्वर होते कितने हैं आपको पता है, ये स्वर आपके कितने होते हैं? इनकी संख्या, स्वरों की संख्या 5 है। अब आप बता भी पाएंगे कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आपके 5 वोवेल होते हैं। वोवेल का अभी महत्व तो हम लोग चैनल पे सीखेंगे कि वोवेल हम लोग क्यों जानना जरूरी है, वोवेल कितने होते हैं, उनका क्या महत्व है। तो अभी से हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि वोवेल होते कौन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वोवेल बताइए तो आप समझ जाएंगे कि वोवेल हमारे ए, ई, आई, ओ, यू की बात हो रही है, जो संख्या में 5 हैं। अगर इनको अल्फ़ाबेट से निकाल दिया जाए तो बाकी बचे हुए जो लेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक सेमी वोवेल्स भी होता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध, और वोवेल तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो हम कॉन्सोनेंट्स का मतलब बता रहे थे। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। तो व्यंजन कैसा लिखते हैं? व्यंजन, ठीक है। तो आपका ये आपका व्यंजन होता है, नाम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स का मतलब हो गया व्यंजन। तो यानी कि वोवेल का मतलब स्वर होता है और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। जैसा कि हम लोग हिंदी वर्णमाला में भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी, वर्तनी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग, अब ये आपको जितनी भी स्पेलिंग्स यहाँ पे दी जा रही हैं ये आपको लिखनी और पढ़नी भी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमने 2 शब्द और लिए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन, ठीक। और आप यहाँ समझ रहे हैं प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लेटर्स, ये आपका लेटर्स लिखा है। लेटर में आप देखें लेटर होता है कि लेटर्स होता है, यानी कि लेटर अगर लिखा हो तो आपका सिंगुलर है, लेटर्स लिखा हो तो बहुवचन यानी कि प्लूरल है। यानी कि लेटर यहाँ पे 26 की बात हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए प्लूरल।
तो इसमें आपको ये भी जाना है कि सिंगुलर क्या होता है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल की जब भी क्लास में बात की जाए तो आप समझ जाइए कि एक वचन और बहुवचन की बात की जा रही है। ठीक है, अब वोवेल देख रहे हैं, जो चीज़ एक होती है वो सिंगुलर में लिखी जाती है। वोवेल आपके 5 होते हैं, इसलिए क्या लिखा, वोवेल्स लिखा। इसी तरह से सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट सिंगुलर होता है और उसमें अगर यस जोड़ दो तो आपका वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें कुछ स्पेलिंग्स और आई हैं। जैसे आपका होता है शब्द कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा होता है। और कर्सिव का मतलब होता है तिरछी, जिसको हम लोग बोलते हैं घसीट लेखन। ठीक है, तो घसीट यानी कि जो आपके शब्द आ रहे हैं इनकी आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। टोटल का मतलब कुल होता है, जैसा कि आप समझ चुके हैं। तो ये स्पेलिंग्स भी आप लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखें आज हमने क्या किया है, इसमें आपके मीनिंग्स भी लिए हैं। बहुत से हमने छात्रों को देखा है अंग्रेजी में उनसे कहो कोई 5 मीनिंग बताओ तो वो बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक बार फिर से अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट है उसको प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पे ए का मतलब आपका क्या हो गया, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है आप जानते ही हैं, एप्पल मीन्स सेव। ये मीनिंग भी आप नोट कर लेंगे। ठीक, एप्पल मीन्स सेव। बॉल मीन्स, बी से क्या होता है, बी से बॉल, तो बॉल मीन्स गेंद होता है। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली लिख लेंगे। डी फॉर डॉग यानी कि डॉग मीन्स कुत्ता, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। ठीक है, अब देखो एप्पल, अब हम लोग यहीं पे थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि जो हम लोग वोवेल सीख रहे हैं तो वोवेल अगर यानी कि अगर एप्पल लिख रहे हैं तो उससे पहले आपको एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो वोवेल साउंड जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग एक के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे एलिफेंट दिया है तो एलिफेंट के लिए भी हम लोग एन एलिफेंट लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी शुरुआत हो रही है ग्रामर की भी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेंट। एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आप सारी मीनिंग्स नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं आई फॉर आइसक्रीम, यानी कि आई से आइसक्रीम, यानी कि आई का मतलब यानी जितने भी लेटर हम लोग ले रहे हैं इससे जो भी मीनिंग बनते हैं वो सबके लिए वो चीज़ होती है। ठीक है, जैसे आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम तो आप जानते ही हैं, आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग, यानी कि जैसे जग। और के फॉर काइट, काइट मीन्स क्या होता है पतंग। ठीक, एल फॉर लाइन, लाइन मीन्स शेर। एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर, जब आ जाए कॉलेज के अंदर तो क्या होता है आप समझती है। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट में क्या होता है चिड़िया, आपने देखी होगी घोंसला जो बनाती है नेस्ट मीन्स घोंसला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा। पी फॉर पीकॉक, जैसा कि आप जानते हैं पीकॉक को जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो इसको भी नोट आप कर लीजिएगा। सारे मीनिंग एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। आइसक्रीम, आइसक्रीम जग का मतलब जग, काइट मतलब पतंग, लायन मीन्स शेर, मंकी माने बंदर, नेस्ट माने घोंसला, ऑरेंज माने संतरा, पीकॉक माने मोर। लिख लो, बिल्कुल ना मचाओ शोर। अब देखें क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। आर फॉर रोज, रोज माने गुलाब। यस फॉर श्वान, श्वान मीन्स हंस, नोट कर लीजिए इसका। टी का मतलब टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन मीन्स टेलीफोन। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, जो बारिश में काम आता। बी फॉर बैन, मिल जाए बैन तो दिल में आता है चैन। और डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच माने घड़ी। ये मीनिंग भी आप नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको इतनी जो वोकेब परिचित करा रहे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको आनी भी चाहिए और जो भी आगे वीडियो आता जाए उसमें आप ये यूज़ भी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं एक्स फॉर जेलोफोन, जेलोफोन से आप परिचित ही हैं, जेलोफेन मीन्स जेलोफोन, जेलोफोन मीन्स जेलोफोन। वाई फॉर याच, याच माने नाव। ठीक है, ये स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये कंपटीशन में भी पूछी जा रही है,
तो यास की स्पेलिंग देखिए क्या होता है, हम लोग कहते रहते हैं YATCH, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है YACST, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। जेड फॉर जेब्रा, तो आज आपने देखी ये किस तरह से हमारी ABCD यानी कि अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट को हमने कुछ मीनिंग से जोड़ के इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक बार मैं आपको लास्ट में कविता भी सुना दूं अल्फ़ाबेट की। ठीक है, A for apple, B से ball, C for cat और D से dog, E से elephant और F for face, G से grapes और H for hen, I से ice cream और J for jug, के से कट और एल से लॉयन, यम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ से ऑरेंज और पी से पीकॉक, क्यू से क्वीन और मंच, आर से रोज, यस फॉर शॉन और टी से टेलीफोन, यू से अम्ब्रेला और बी फॉर बैंड, डब्ल्यू फॉर वॉच और एक्स जेलोफोन, वाई से याच और जेड फॉर जेब्रा। तो ये आपने कविता को भी सुना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे। अब हमारी आगे बढ़ेगी हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और इस चैनल पे आप केवल जुड़ जाइए, बाद बाकी हम पे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल पे आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। मैंने देखा कि हम लोग हिंदी भाषी तो हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, बट अगर लिखने की बात होती है तो हम लोग हिंदी ही नहीं लिख पाते। छोटे छोटे शब्द, यानी कि क्लास में जब मैं बोलता हूँ तो बड़ा शर्म भी आती है कि हिंदी हमारी भाषा और हिंदी की ये दशा, दुर्दशा कहना चाहिए, दुर्दशा हो रही है। तो आप जुड़ जाइए, हम आपको यहाँ पे हिंदी भी सिखाएंगे और अंग्रेजी में आपको 0 से हीरो तक का सफ़र कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सभी का स्वागत।